सबसे बड़े दुश्मन विवेक ओबरॉय, जिनका बॉलीवुड करियर तो भाई कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है, लेकिन आपको बता दें कि अब विवेक ओबरॉय की झोली में एक ऐसी फिल्म आके रुक गई है कि हर कोई दंग रह जाएगा उस फिल्म को देखकर। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के बारे में। दरअसल विवेक ओबरॉय पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए, उन्हें फैंस ने काफी ज्यादा मिस किया है, लेकिन अब बड़े पर्दे पर विवेक ओबरॉय धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसका पोस्टर भी हाल ही में रिलीज हुआ था। और अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान हाल ही में विवेक ओबरॉय को स्पॉट किया गया और उन्होंने मीडिया से काफी सारी बातचीत भी करी है। तो फिर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है विवेक ओबरॉय ने अपनी इस फिल्म को लेकर, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किरदार निभा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की दुश्मनी से तो हर कोई वाकिफ है। जब सलमान खान किसी से दुश्मनी करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ दुश्मनी करते हैं और ऐसी ही दुश्मनी उनकी चल रही है पिछले कई सालों से बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ। दरअसल ऐश्वर्या के चक्कर में सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि जहां सलमान खान देखते रह गए, वहीं विवेक ओबरॉय के हाथों में इतनी बड़ी फिल्म लग चुकी है जिसका सलमान खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि विवेक ओबरॉय अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में विवेक ओबरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया। अब विवेक ओबरॉय के हाथों में इतनी बड़ी फिल्म लगी है तो भाई पोस्टर लॉन्च के मौके पर विवेक ओबरॉय ने मीडिया से काफी सारी बातचीत भी करी है। तो फिर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है विवेक ओबरॉय ने अपनी इस फिल्म को लेकर और साथ ही साथ अपने रोल को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। तो हैव अ लुक हमारे इस वीडियो पे। मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट. This is, today I'm feeling like how I felt 16 years ago. जब मैंने अपना करियर शुरू किया था कंपनी के पहले दिनों में. I'm feeling the same excitement, the same hunger, because this kind of a role is a once in a lifetime experience for any actor. बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं. And I truly believe that at the end of this journey, I hope, I pray that I shall become a better actor and a better human being because of the inspiration that this film is all about. Narendra Bhai is one of the tallest leaders, not just in this country, but in the world. And I think that to bring him alive on screen, to bring his persona, to bring his inspirational qualities on screen is an incredible challenge. And I reach out to all of you कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें, आप हमें अपने support दें, अपना प्यार दें, that we can make this incredible journey possible. हर अच्छा काम कहते हैं ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से शुरू होता है. डैड ने अपनी ब्लेसिंग दे दी. आई एम लुकिंग फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबडी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील दैट आई एम रियली ऑनर्ड एंड रियली टच्ड. द मोस्ट डायनामिक चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, द मैन हु पुट्स महा बैक इन महाराष्ट्र, मेरे लिए अपने बड़े भाई जैसे हैं और बड़े भाई के आशीर्वाद से ये काम शुरू हो रहा है. सो आई थैंक यू सो मच दा. थैंक यू. And now our honorable chief guest, Shri Devendra Fadnavis. आदरणीय सुरेश ओबरॉय जी, संदीप जी, उमंग जी, मेरे मित्र और छोटे भाई विवेक जी. वैसे सबने विवेकानंद आज पूरा नाम आपका लिया है, लेकिन विवेक जी ही अच्छा लगता है. और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, मीडिया के बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज एक नए इतिहास की शुरुआत इस पोस्टर लॉन्च से हो रही है. भारत ने इस सदी के एक वैश्विक नेता को जन्म दिया है और जिनके नेतृत्व में
भारत केवल नई ऊंचाइयां नहीं छू रहा, बल्कि भारत के जन जन के आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम जिनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके जीवन चरित्र पर एक फिल्म बने, मैं ऐसा मानता हूं कि ये विचार ही अपने आप में बहुत महान विचार है और मैं इस विचार के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो टीम बनी है, कई बार हम लोग कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन, पर मैं इसको डेडली नहीं कहूंगा, मैं इसको विनिंग कॉम्बिनेशन कहूंगा। इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और मेरा विश्वास है कि एक ऐसी प्रेरक फिल्म तैयार होगी। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसे प्रेरित करने की आवश्यकता है। उसमें असीमित क्षमताएं हैं, किंतु उन क्षमताओं को कोई अगर प्रेरित करे तभी वो क्षमताएं उजागर होती है। और इस प्रेरणा को पाने के लिए कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन दर्शन से ये प्रेरणा हमको मिलती है। मोदी जी का जीवन भी ऐसा ही रहा है। गरीबी से निकले हुए, चाय बांटते हुए, एक संन्यास्त के रूप में हिमालय में जाकर तपश्चर्या करने वाले, और उसके बाद धीरे धीरे संगठन का महत्व जानकर लोगों को संगठित करते हुए राजनीति में अपना वजूद बनाने वाले। हम हमेशा शब्द का उपयोग करते हैं राजयोगी। एक राजा होता है, एक योगी होता है, लेकिन जो राजा होते हुए भी योगी होता है वो राजयोगी होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी का व्यक्तिमत्व ये राजयोगी की तरह है और इस राजयोगी को दुनिया के सामने लाने का काम इस फिल्म के माध्यम से होने वाला है। विवेक जी, वी आर वेरी एक्साइटेड। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि आज ये पोस्टर लॉन्च हुआ, कल फिल्म लॉन्च हो जानी चाहिए, पर मैं जानता हूं कि कितने एफर्ट्स, कितनी तकलीफें आपको इसके लिए लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही गंभीर किस्म का कार्य है कि जिसको आपको बहुत कम समय में पूरा करना है। और मेरा विश्वास है जिस लगन के साथ आप लोग इसमें लगे हैं, और मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैं तो ईश्वर में बिलीव करने वाला आदमी हूँ, तो जब आप इस प्रकार का कार्य हाथ में लेते हैं तो ईश्वर ही आपको शक्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है और आशीर्वाद भी देता है। और इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और देश और दुनिया को एक प्रकार से चकित कर जाए, विस्मय से लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए और लोग ये कहे कि अगर कोई फिल्म प्रेरणा दे सकती है तो वो ये फिल्म दे सकती है। इस प्रकार का काम आपके हाथ से होगा, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और ये भविष्यवाणी भी आज ही करता हूं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मुझे इस, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री एंड टू बी पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री वन हैज टू बी, मैं ऐसा मानता हूं कि एक आप भी भाग्यशाली होने चाहिए और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। आई फील दैट आई एम फॉर्चुनेट दैट यू हैव चोजन मी फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि जब ये फिल्म बनेगी और लोगों तक पहुंचेगी, और जैसा आपने कहा बुक तो आपको तैयार करनी पड़ेगी ऑन मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, तो उस इतिहास के एक पन्ने पर यह भी लिखा होगा कि इसके पोस्टर लॉन्च को मैं आया था। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में मैं सुरेश जी आपके पास आता हूँ एक चंद लम्हे के लिए, क्योंकि मुझे याद है आपकी एक फिल्म आई थी त्रिवेणी। आज कितने सालों बाद एक नई त्रिवेणी पैदा हो रही है। आपने अपने बेटे का नाम रखा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से लेकर। बहुत कम लोगों को पता है कि विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र है और नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद से हमेशा प्रेरित हुए। तो ये जो एक त्रिवेणी संगम जो आप लोगों ने पैदा किया है, ये बहुत अनूठा है, बहुत अनोखा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सिर्फ एक
सिर्फ एक आपको बात बताऊंगा कि जब मैं अपनी पत्नी विवेक की मदर को मद्रास में मिलने गया था शादी के लिए जी। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैं इन्हीं से शादी करूंगा। अच्छा। और तब बोला था कि जब इनसे शादी होगी पहले बेटा होगा, जिसका नाम होगा विवेकानंद ओबरॉय। क्या बात है। उसी दिन बता दिया था और हो गया, भगवान ने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल for welcoming the poster of PM Narendra Modi, and I would like to request your gracious presence in the tea room where we're going to be having high tea. Thank you very much all of you all, sir. Thank you, sir, to Shri Devendra Fadnavis ji to honor us. Thank you again.